गुड मॉर्निंग एवरीवन। चौबे साइंस पे आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश चौबे इस प्लेटफॉर्म से आप लोगों को एजुकेशन देने का काम करता हूं और वीडियो को देखिए। आप लोग जिसको अच्छा लगे वो शेयर करेगा, लाइक करेगा और लोगों को, अपने दोस्तों को बताओ कि हाँ, इस प्लेटफॉर्म से भी एक अच्छी पढ़ाई की जा सकती है। चलो, आज हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। काम और ऊर्जा, ये दोनों के रिलेशन को इस चैप्टर में पढ़ना है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग ये दोनों के रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं। किसके रिलेशन को? आपके काम और आपके ऊर्जा के रिलेशन को पढ़ने जा रहे हैं, यानी एक दूसरे के रिश्ता को पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम लोगों को समझना है कि वर्क होता क्या है। तो वर्क का मतलब होता है कि काम होता है, ठीक है। अब एक बात समझने की कोशिश करना तुम लोग कि काम हम लोगों को और ऊर्जा में क्या जनरल क्या रिलेशन हम लोगों को समझ में आता है। हम कहते हैं अरे यार, मन नहीं कर रहा है अभी काम करने का, हटो ना, अभी थके हुए हैं। इसका मतलब क्या है? यू डिड नॉट हैव अ एनर्जी टू वर्क, यानी कि आपके पास एनर्जी नहीं है क्या करने के लिए? काम करने के लिए, ठीक है। तो एक बात कही जाती है कि जितनी ऊर्जा होती है उतना ही आदमी काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि काम क्या होता है। यानी कि इस चीज को हम लोगों को डिसाइड कर लेना है कि काम एक्चुअली में होता क्या है, किसको हम लोग काम बोलते हैं। क्या सर, इस दुनिया में जैसे कि हम लोगों को बोला जाए, एक जनरल मीनिंग समझा जाए तो जो भी एक्टिविटी होती है ना, वो हमारे लिए काम होता है। जैसे क्या करना? हंसना, क्या करना? पढ़ना, क्या करना? खेलना, क्या करना? किसी चीज को ढोना, क्या करना? किसी का हेल्प करना। नहीं कहते हैं कि जाओ ना, एक मेरा काम कर रहा हो यार, ये कर। तो ये सब हमारे लिए क्या होता है? जनरली में जो एक्टिविटी होती है वो हमारे लिए काम काम होती है। तो क्या एक्चुअली में इसे वर्क बोला जाता है? क्योंकि जो हमारा साइंस होता है वो एक बात कहता है कि किसी भी चीज को, यानी कि काम को, कोई भी चीज हो, अगर उसको मापना है, उसको समझना है, तो कुछ पैरामीटर्स आपके पास होने चाहिए। यानी कि कुछ आपके लिए फैक्टर होना चाहिए, जिन फैक्टर पे उसको रख के ये हम लोग समझे कि हाँ, इस पे अगर ऐसा होता है तो ये होता है, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये काम नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से उस फैक्टर को समझना है हम लोगों को कि वर्क किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, किन किन पैरामीटर्स पे देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि हमारा वर्क हो रहा है, ठीक है। उससे पहले दो वर्ड को समझ लिया जाए। पहला हम लोगों के पास क्या है? फोर्स, और दूसरा हम लोगों के पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों शब्दों को समझा जाए कि ये दोनों शब्द किस तरह से हमारे लिए जनरल में इनका क्या मतलब होता है। फोर्स का मतलब होता है कि बल। बल कहने का मतलब क्या होता है हमारे लिए? फिजिकल स्ट्रेंथ। फिजिकल स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या हो गया कि आप में कितनी ताकत है, आप में कितनी एबिलिटी है क्या करने की, कोई भी चीजों पे आपकी क्या ताकत होती है, वही आपका बल होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कहता है कि हमारा इनिशियल से फाइनल, यानी कि एक ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे रखे हैं, यहां से जब वो दूसरी जगह पे जाएगा, उन दोनों बीच की सबसे कम दूरी हमारे लिए क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब ही हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह गया है, डिस्टेंस कवर किया है, उसमें ऐसा चांस बनता है कि शायद वो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं पे आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कह देने का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट क्या किया है? अपने आप को डिस्प्लेस किया है। डिस्प्लेस कहने का मतलब वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह वो गया हुआ है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग समझ लीजिए। अब इस फैक्टर को समझने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल होते हैं। देखिए, कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग फैक्टर को समझते हैं कि किस तरह से कौन सा फैक्टर आएगा, तब ये हम कह सकते हैं कि हमारा वर्क और एनर्जी दोनों, सॉरी, वर्क यानी कि काम हो रहा है। तो चलिए उन फैक्टरों के लिए कुछ एक आध एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास एक है राम और दूसरा भाई कौन है? श्याम। ये दोनों भाई लोग हैं, ठीक है। दोनों भाई लोग हैं और इनके पिताजी ऊपर एकदम जज की तरह बैठे हुए। पापा जी का कहना है कि ऑलवेज यू शुड हैव टू ओबे योर फादर। नहीं तो जो भूकंप आता है उधर से वो अनबियरेबल होता है। भले किसी के पापा ज्यादा मानते हैं, किसी के पापा कम मानते हैं, मानते और वो नहीं है बाबू, जो बाहर का स्ट्रेस होता है ना वो दिखता है बच्चों पे। तो जो भी कह रहे हैं उसको मान जाओ, ना तो तकलीफ बनने वाला है। अब दोनों आदमी के दिमाग में ये बात था कि पापा कह दिए तो उसको मान लेना है, ठीक है। पापा बोले कि जाओ मेरे लिए एक ब्रिक्स लेके आओ, यानी कि एक ईंटा लेके आओ। दोनों को काम क्या दिए कि जाओ एक ईंटा लेके आओ। राम थोड़ा क्या हुए कि अपने आप को टैलेंट दिखाने लगे, कह रहे हैं कि मेरे पापा बोले हैं। और जब मेरे पापा बोले हैं, इसका मतलब क्या होता है?
बहुत अच्छा काम करके देंगे। श्याम कह रहा पापे ना बोले हैं काम ही ना करना है, रुकिए कर देते हैं। ये भाई साहब गए और एक दीवार पे अपना पूरा स्ट्रेंथ लगाने लगे, एक दीवाले को लगे तोड़ने की। पापा काम कर ऐसा परफेक्ट कह के काम दिखाइम कि तू कहब कि बेटा का एकदम पहलवान पैदा कर ले। लेकिन ऐसा कुछ फैक्टर को देखेंगे तो हम लोग होता नहीं है, काम काम होता है। तो क्या हो गया हम लोगों के लिए, ये पूरा भाई साहब अपना स्ट्रेंथ लगाने लगे इस दीवार पे और लगे इसको तोड़ने, कह रहे दीवार तोड़ के ईटा लाएंगे। सोच लीजिए क्या एकदम माने बहुत बड़ा काम है ये। उसके बाद श्याम क्या किया, गया फील्ड में 50 मीटर की दूरी तय किया और वहां से एक ब्रिक्स को लाके अपने फादर को क्या किया, दे दिया। ठीक है, ये भाई साहब 5 बजे सुबह के गए हुए थे और 5 बजे शाम को लौटते हैं। 5 बजे सुबह को जाते हैं और 5 बजे शाम को लौटते हैं और उधर से एकदम पसीना उसीना थक के आके एकदम बेड पे गिरते, कहते पापा दीवार टूटल है ना हमरा से, क्या कहीं, लेकिन बहुत मेहनत कहीं, बहुत यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ इन्होंने यूज किया, यानी कि फोर्स इन्होंने बहुत ज्यादा लगाया, लेकिन वहां से कोई भी ब्रिक्स को ला नहीं पाए। यानी कि वहां से कोई भी ब्रिक्स को इन्होंने क्या किया, डिस्प्लेस नहीं कर पाए। लेकिन श्याम भाई साहब क्या किए थे, और वहां पे ये बिना ब्रिक्स के आ गए। तो पापा बोले कि तुम कितना भी मेहनत किया, तुम्हारा काम कहाँ है, बताओ। मेहनत किया है ठीक है, लेकिन तुम्हारा काम कहाँ है, वेयर इज योर वर्क। हम कैसे कह सकते हैं कि आप काम किए हैं। लेकिन वहीं पे श्याम अपना बहुत पहले यानी कि 10 मिनट में ले आके और उसके बाद की क्या 11 घंटा 50 मिनट से बैठ के आराम कर रहा है, खा रहा है, फिर भी उसका ब्रिक्स पापा के पास है, यानी कि वो काम करके दिया है। ठीक है, खैर टाइम मैटर नहीं करता है। लेकिन क्या हुआ है कि यहाँ पे देखिए दो चीजें कैसे हुई, ये भी फोर्स लगाए थे, ये भी फोर्स लगाए थे। दोनों आदमी ने क्या किया, फोर्स लगाया। ये कम फोर्स लगाया, गया जल्दी और लेके आ गया, यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं किया, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत किया। लेकिन इनका जो डिस्प्लेसमेंट था, जो काम था ब्रिक्स एक जगह से दूसरी जगह लाने का जो काम था, वो 0 हो गया। लेकिन इसका क्या हुआ, फोर्स लगने के साथ साथ ये 50 मीटर की दूरी से मान लेते हैं कि ब्रिक्स लेके आया है, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। तो वर्क होने के लिए जो दोनों फैक्टर की जरूरी होती है, वो फोर्स इनटू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। अगर इसमें से कोई भी 0 यानी आपका वर्क 0। ठीक है, कोई भी 0 यानी कि आपका वर्क क्या हो जाता है, हमारे लिए 0 हो जाता है। अगर हम लोगों के लिए क्या है, आप ये किए और ये नहीं हुआ तो आपका वर्क 0। और ये कैसे होगा, जब तक आप ये करेंगे ही नहीं। तो ठीक है, ये तभी होगा जब ये आप करेंगे, यानी कि इसका 0 का संभावना अभी यहां पे नहीं बनता। फोर्स लगाएंगे तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन फोर्स लगाने के बावजूद भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, तो वहां पे क्या होता है, वर्क नहीं होता है। चलिए हम लोग इन दोनों पैरामीटर्स को देखते हैं कि क्या होता है। कुछ चीजों को यहां से मिटाया जाए। यहाँ पे क्या है कि अभी फैसिलिटी की जो चीज है वहां पे कमी हो जाने के कारण ऐसा कुछ है। तो हमारे पास वर्क कहता है कि हम तभी होंगे जब आपके पास फोर्स होगा और डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ये दोनों काम आप कर रहे हैं, ये दोनों पैरामीटर्स को आपने क्या किया है, वो दिखाया है, तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं, वर्क हो रहा है। अगर ये दोनों पैरामीटर्स आपके पास नहीं है तो हम नहीं होंगे सर, इतना आप ध्यान में रख लीजिए। अब क्या होता है कि तो अब बताइए कि सर आप अभी एक्टिविटी में लिखे थे स्टडी, तो क्या स्टडी हमारे लिए काम है, नहीं काम है। स्टडी हमारे लिए क्या होता है, मेंटल वर्क होता है। ठीक है, और जो हमारा ये सब चीजें क्या हो रही हैं, फिजिकल वर्क हो रही हैं। तो एक चीजें तो पता चल गया कि स्टडी में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ मेंटली इसे काम किया जाता है। फिजिकली में हमारा डिस्प्लेसमेंट आता है, यानी कि हम लोग जिस इस चैप्टर में जिस वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो फिजिकल वर्क के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहां भी कुछ चीजें आएंगी जब हमारा वर्क 0 होगा। ये बात हम नहीं बोल दिए कि पूरा फिजिकल वर्क हमारे लिए वर्क हो जाता है, लेकिन मेंटल वर्क हमारे लिए वर्क नहीं होगा। ये इन पैरामीटर्स को अपने पास नहीं रखेंगे, ये कंफर्म हो गया। आपके लिए हेल्प वाला जो बात होता है, ये सब इमोशन और फीलिंग होता है, ये सब भी हमारा काम नहीं होता है। काम कहीं ना कहीं क्या होता है, फिजिकल तौर पे ही होगा। फिर इसको भी हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे कि एक समय में वर्क भी हमारे लिए 0 होता है फिजिकल होने के बाद भी, तो वो कैसे होता है उसको बाद में देखेंगे। ठीक है, तो वर्क इतना से समझ में आ गया कि वर्क हमारे लिए क्या हो, जहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों होगा वहां पे हमारे लिए वर्क होगा। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो हमारे लिए वर्क नहीं है।
ठीक है। अब देखा जाए कि वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है। अब आपके पास एसआई यूनिट आने का क्या कारण बनता है ये देखिए, क्योंकि हमारे पास हम तुमसे बोल दिए कि तुम काम किए, कितना काम किए। जैसे कि आप एक क्या है, लेबर है, ऐसा मान लीजिए, है नहीं आप लोग, लेकिन मान लीजिए, बड़ा दिल पे ले लेता है सब, कोनो बात होता है, लेबर कह दिए हैं, मास्टर हुए हैं आप, तो कह नहीं रहे हैं, मानना है, ठीक है। तो लेबर है और लेबर को क्या किया गया है, काम दिया गया है, तो उसके काम के अनुसार उसको पैसा मिलता है। यानी कि इसको क्या किया जाता है, मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड कहने का मतलब इसका कहीं ना कहीं एक क्या करते हैं हम लोग, पैरामीटर्स निकालते हैं कि आप कितना काम किया है इसके लिए। तो किसी भी चीज को मापने के लिए उसके पास, हमारे पास क्या होते हैं, इकाई होती है, यानी एसआई यूनिट होना जरूरी है। तो वर्क का एसआई यूनिट हमारे लिए क्या होता है, जूल होता है। वैसे तो हमारे पास एसआई यूनिट इसका होता है कि आपके पास फोर्स क्या है उसका न्यूटन, और हमारे डिस्प्लेसमेंट कहने का मतलब मीटर, यानी कि न्यूटन मीटर हमारा क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग जूल कहते हैं। तो एक क्वेश्चन भी होता है कि व्हाट इज जूल, तो जूल को डिफाइन करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि 1 जूल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे लिए, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, अगर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है और उसमें 1 मीटर बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, तो ऐसा मान लीजिए कि वहां पे 1 जूल ऑफ वर्क हुआ है। अब हम लोगों को क्या देखना है कि अगर हमारे पास एक 1 जूल ऑफ वर्क कहने का मतलब 1 न्यूटन का फोर्स लगाया गया और 1 मीटर बॉडी डिस्प्लेस की है, यानी कि हम लोगों के लिए क्या हुआ है कि 1 जूल ऑफ वर्क हम लोगों के लिए वहां पे हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड एसआई यूनिट ऑफ वर्क। अब हम लोग अगले जो ये क्या कहते हैं वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, वहां पे हम लोगों को पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क, यानी कि अलग अलग प्रकार से किस तरीके से वर्क होता है। हमारे पास क्या हो जाएगा, कभी वर्क जीरो होगा, कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा। वर्क इज ऑल्सो हाउ हाउ वी कैन से दैट वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि हमारे पास अगर बोला जाए कि वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो एफ इंटू एस होता है। तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन ये स्केलर बन जाता है, ऐसा क्यों, इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे पास वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी एक टॉपिक है जिसको समझना है, यानी कि बोला गया कि सर हम इसको क्या किया, ऐसे किए तो ये काम है कि नहीं है, तो अब कैसे काम है, क्या काम है, इस चीज को हम लोग समझेंगे। अब हमारे पास एक और दो एग्जांपल समझो, अच्छा एक दो एग्जांपल तुम लोग को बताते हैं, बताना कि वो वर्क है कि नहीं है। एक आदमी क्या है, थैला लेके और चुपचाप खड़ा है, ठीक है, बहुत देर से खड़ा है, तो क्या वहां पे वर्क है कि नहीं है, बताइए। तो ऐसे ऐसे सिचुएशन में वर्क नहीं है, बिकॉज वो जो थैला है वो डिस्प्लेस नहीं हुआ है, वो एक ही जगह पे खड़ा है, चाहे कितना भी वहां पे उसको मेहनत करना पड़े, बट वो खड़ा है, इसलिए वर्क नहीं है। जो हमारे पास क्या होता है, अगर बोला जाए कि गर्ल स्विमिंग इन द पूल, तो गर्ल अगर स्विमिंग कर रही है पूल में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, तो वो हमारे लिए वर्क है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है प्लांट में, वो हमारे लिए वर्क नहीं है, क्योंकि वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। तो इन सब पैरामीटर्स को हम लोगों को समझना है। आगे जो हमारे पास एपिसोड आने वाला है, उस एपिसोड बोल रहे हैं, वीडियो आने वाला है, उस वीडियो में हम लोगों को क्या समझना है कि आपके लिए वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी समझना है, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो समझना है, और वर्क हमारे लिए किस तरह से एक थीटा पे वर्क करता है, यानी कि किस तरह से फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक थीटा आता है, जिसकी वजह से कॉस थीटा मान के हम लोग उसको क्या करते हैं, अपना पढ़ाने वर्क बनाते हैं। तो वहां पे एक हमारे पास फैक्टर और जुड़ेगा, एफ एस इंटू कॉस थीटा भी हमारे पास आएंगे। तो ये तीन चीज को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारे पास क्या है, एनर्जी है, जिस एनर्जी को हम लोगों को आगे पढ़ना है। जो उसके बाद हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी है। तो ये तीन चीज को एक साथ, उसके बाद पावर है, कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे पास 8 टॉपिक और रह गए हैं। 3 वीडियो में कोशिश किया जाएगा खत्म करने के लिए। अब देखो एनर्जी क्या होता है। एनर्जी हमारे लिए होता है कि एबिलिटी टू डू वर्क, आपके पास की ऊर्जा। ऊर्जा कहने का मतलब क्या हो रहा है, दौड़ने गए हैं हम लोग, ताकत, दौड़ ले, तो क्या वही ताकत काम करने की, यानी कि आप में कितनी स्ट्रेंथ है वो काम करने की, दैट इज योर एनर्जी। और उस एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत सारे एनर्जी हमारे पास, हीट एनर्जी, ये लाइट एनर्जी, ये हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक आता है। तो इस चैप्टर में हम लोग को पोटेंशियल और काइनेटिक के बारे में पढ़ना है कि क्या होता है हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक। वो हमारे पास हो गया। पावर क्या होता है, पावर को समझना। अगर यहीं पे क्या दिया जाए, हमारे पास कहते हैं कि 12 ब्रिक्स है, 2 लोग को ले जाना है, एक आदमी क्या कर रहा है, एक ब्रिक्स को एक बार में ले जा रहा है, और एक आदमी 12 ब्रिक्स को एक ही बार में लेके चल गया। था पावर किसके पास हुआ, जो 12 ब्रिक्स को एक ही बार में ले गया, यानी कि जो काम को कम समय में करे, पावर उसके पास ज्यादा।
यानी कि वहां पे टाइम हमारे लिए पावर में जाके डिफाइंड होगा, वर्क में नहीं, तो पावर में हमारे लिए टाइम डिफाइंड होगा कि कितना कम समय में आप कौन सा काम कर रहे हैं, वो आपका पावर होता है। ठीक है, उसके बाद कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर कहने का मतलब उसी पावर को जब बड़े पैमाने पे हम लोग यूज करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर। उस तरीके से हम लोग इस चैप्टर को खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि 3 या 4 वीडियो में ये आपका चैप्टर खत्म हो जाए और लगातार आप तक पहुंचे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गैप कर दे रहा हूं, वो अभी क्या है। ठीक है, कोशिश करते हैं तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाने के लिए, और भी 1-2 चैप्टर है जिसको पढ़ाने की कोशिश किया जाएगा। बहुत सारा बात से नहीं कर पाए हम, कोई बात नहीं, आओ, और जिस तक ये मतलब क्या है, तुम्हारे 2-4 फ्रेंड होंगे जिनको नहीं पता चले कि हाँ सर वीडियो डाले हैं, शेयर कर देना, उस तक पढ़े या ना पढ़े। ठीक है, कि हाँ देखो सर वीडियो डाले हैं, देख ही लेगा, इतना हमको आशा है कि देख लेगा, और जिसको अच्छा लगेगा वो लाइक करेगा। अब की बार बोल रहे हैं कि वीडियो को शेयर करना, क्योंकि क्या है कि गैपिंग हो गया है, तो गैपिंग के लिए शेयर करना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ हम फिर से पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पर। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।